Assalamu alaikum, 9th class. This is your biology lecture number 22. Today we will discuss the cytokinesis. As you know, in the previous lecture we have discussed the phases of mitosis. और जैसे कि आपको पता लास्ट लेक्चर में हमने कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस किया था, आज हम उसकी सेकंड फेज को डिस्कस करेंगे विच इज द साइटोकाइनेसिस. साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन. साइटोकाइनेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. साइटोकाइनेसिस सेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि विदाउट साइटोकाइनेसिस इट इज इम्पॉसिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स टू बी हैपन. तो इस तरह साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है और वो सेल की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. साइटोप्लाज्म जो होता है वो इसमें क्या होता है, सिंगल जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. ठीक है, जब साइटोप्लाज्म सेल का डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल होता है सेल के अंदर, जब वो डिवाइड करेगा तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. तो ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना, ये कब हैपन्स होती हैं, ये कब बिगिन होती है, ये जो है वो स्टार्ट होती है ड्यूरिंग और आफ्टर द लास्ट स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. जब कैरियोकाइनेसिस की टीलोफेज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मायोसिस. ओके, यहाँ पे हम जो है वो कंपैरिजन देखेंगे साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में कैसे हो रही है और प्लांट सेल्स में कैसे हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल सेल्स में कैसे होती है. जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, एनिमल सेल में एक क्लीवेज फड़ो बन रही है. ठीक है, ये क्लीवेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डीप होना शुरू हो जाती है और फिर क्या होता है जी, इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं. लेकिन प्लांट सेल के केस में केस डिफरेंट है. प्लांट सेल्स में क्या होता है, एक हार्ड आउटर लेयर होती है सेल वॉल, जिसकी वजह से वो उसमें फरो नहीं बनती, वो पिंच नहीं कर सकती. सेल वॉल जो है वो आपको पता है एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल क्लीवेज फरो इज हार्ड टू फॉर्म. तो यहाँ पे इसका बनना मुश्किल है. इंस्टेड दे फॉर्म सेल प्लेट, इसकी बजाय इसमें एक सेल प्लेट बन जाती है सेंटर में. ठीक है, विच इवेंचुअली बिकम द सेल वॉल, जो बाद में सेल वॉल के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगी एट द मिडल ऑफ सेल दैट डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, तो ये फर्दर जो है वो सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी सेल प्लेट. अब हम देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में कैसे हो रही है. एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ प्रोसेस नोन एज द क्लीवेज. तो ये एक प्रोसेस के थ्रू हो रही है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, यानी कि ये इसकी जो सेल है वो सेंटर से पिंच होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज अकर्स बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज क्लीवेज. नेक्स्ट इज द क्लीवेज फरो डिवेलप. यहाँ पे एक क्लीवेज फरो बनती है. ठीक है, वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी. तो यहाँ पे आपको क्लीवेज फड़ो नजर आ रही होगी सेंटर में. ठीक है, ये वहां पे बनती है जहां पे मेटाफेज प्लेट जो है वो पहले होती थी. आपको पता है कि मेटाफेज एक जो है वो कैरियोकाइनेसिस की फेज है जिसमें हम क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं. तो जहां पे मेटाफेज प्लेट होती है वहां पे क्लीवेज फरो बन जाती है. ओके, नेक्स्ट इज दैट द फरो डीपन्स. ये आहिस्ता आहिस्ता डीप होना स्टार्ट हो जाती है और डीप होगी एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स. फिर इस तरह से पेरेंट सेल जो है वो पिंच हो जाएगा. ये बिल्कुल यहाँ से जो है ये इनवर्ड जो है वो ग्रोइंग होती जाएगी और फिर पेरेंट सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द 2 डॉटर सेल्स. तो ये हमने देख लिया कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में कैसे होती है. बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज होती है. क्लीवेज फड़ो बनती है इसमें. ठीक है, मतलब कि सेल अंदर की तरफ पिंच होना स्टार्ट हो जाता है. क्लीवेज फड़ो कहाँ पे बनती है, जहां पे सेल में मेटाफेज प्लेट होती थी, मतलब कि सेंटर में फड़ो आहिस्ता आहिस्ता डीप होना स्टार्ट हो जाती है और पेरेंट सेल पिंच होता है और फर्दर वो 2 डॉटर सेल्स बनाता है. यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स दिखाए गए हैं. हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है और फिर सेल जो है वो पिंच करता है और 2 डॉटर सेल्स बना देता है. नेक्स्ट वन इज द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में इसके क्या डिफरेंस आएगा. साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स एक्चुअली अकर्स डिफरेंटली. ये थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है. कैसे? क्योंकि वेसिकल्स जो होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस. आपको पता है कि गोल्जी अपरेटस हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था, एक ऑर्गेनेली होती है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी होती है. तो गोल्जी अपरेटस का क्या काम है कि वो बनाती है वेसिकल्स. ठीक है, वेसिकल्स बनाती है और वेसिकल्स आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं उनकी पैकेजिंग मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस करता है और गोल्जी अपरेटस गोल्जी वेसिकल्स बनाता है. तो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस डिफरेंटली कैसे हो रही है कि वेसिकल्स जो गोल्जी अपरेटस से आते हैं वो मिडल ऑफ द सेल में अकोमोलेट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, मिडल ऑफ द सेल में जब वो अकोमोलेट होते हैं एंड दे फर्दर फ्यूज टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क कॉल्ड सेल
प्लेट, ये आपस में फ्यूज होते जाएंगे, ठीक है, और ये क्या बना देंगे, सेंटर में एक सेल प्लेट। ये जो आपको सेंटर लाइनिंग नजर आ रही है ये एक्चुअली सेल प्लेट है। और ये क्या है, वेसिकल्स हैं जो कि गोल्जी ऑपरेटस से आए हैं, ठीक है। ये सेल में सेंटर में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इसमें बच्चे एनिमल की तरह इसमें फड़ो नहीं बनती क्योंकि इनकी हार्ड आउटर सेल वॉल होती है। तो इसमें वेसिकल्स हैं जो यहाँ पे आपको दिखाया गया, वेसिकल कंटेनिंग द सेल वॉल मटेरियल। तो इसके अंदर सेल वॉल का मटेरियल है क्योंकि इसने फर्दर सेल वॉल बनानी है डॉटर सेल्स में जाके। तो ये सेंटर में जो है आपस में फ्यूज होते जाते हैं और फर्दर क्या बना देते हैं, सेल प्लेट बना देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नाउ हियर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क कॉल्ड द सेल प्लेट। यहाँ पे एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो गई है और हम इसको फ्रेगमोप्लास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, गोल्जी ऑपरेटर से वेसिकल्स आते हैं, वेसिकल मिडल में आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आपस में फ्यूज करते हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बना लेते हैं जिसको सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद फर्दर क्या होता है, द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आउटवर्ड ग्रो करना शुरू कर देती है एंड मोर वेसिकल्स फ्यूज विद इट। यहाँ पे और वेसिकल्स जो हैं वो फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे और एट द एंड इसने आके ज्वाइन करना है इसके साथ, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, फाइनली मेम्ब्रेन ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो सेल प्लेट की मेम्ब्रेन होती है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता है सेल वॉल से इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये इसके साथ फ्यूज करेगी। सेल प्लेट की जो वॉल है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो ज्वाइन करेगी। फर्दर क्या होगा, द पेरेंटल सेल वॉल फाइनली जब सेल प्लेट फ्यूज हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और इसके कंटेंट्स ज्वाइन हो गए हैं पेरेंटल सेल वॉल के साथ, तो रिजल्ट में 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ओके। एंड ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हर किसी की जो है डॉटर सेल की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपनी सेल वॉल होगी। तो इसका मेथड जो है वो एनिमल सेल से इस तरह से डिफरेंट है कि प्लांट्स में गोल्जी ऑपरेटस एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, वो वेसिकल्स बनाती है, वेसिकल सेल के सेंटर में अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेल वॉल को बनाने वाला कंटेंट है। फिर वेसिकल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज करते जाते हैं और एक डिस्क बना देते हैं सेंटर में जिसको सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ये प्लेट आहिस्ता आहिस्ता आउटवर्ड मूव कर रही है, ग्रो कर रही है, ज्यादा से ज्यादा वेसिकल्स को अपने साथ फ्यूज करवा रही है और एट द एंड जो है ये मेम्ब्रेन जो होती है सेल प्लेट की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है। सारे कंटेंट्स जो हैं वो उसके पेरेंट सेल वॉल के साथ अब मिल जाते हैं, ज्वाइन हो गए हैं, और उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे और अब दोनों डॉटर सेल्स के पास अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपना सेल वॉल होगी।